छोटी बहू। कि इस घर में रहकर मैं अगर अपनी बहुओं की इज्जत का मान नहीं रख पाई तो इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए मुझे। अगर आप माफी नहीं मांगती तो मैं ये बात समझ जाऊंगी कि इस घर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं, और जिस घर में मेरी कीमत ना हो उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, आप तो सच में बहुत बदल गए हो। ठाकुर जी से माफी मंगवाने के लिए ये सब? मैं तो अब आपको पहचान ही नहीं पा रही हूँ। छोटी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन बदले बदले से तुम लोग जरूर लग रहे हो, या शायद पहले से ही ऐसे थे। पहचानने में गलती हो गई मुझसे, मेरी गलती थी जो मैं ऊपर ऊपर कर तुम लोगों को अपनाना चाह रही थी। मैं तो शायद पहचान ही नहीं पाई तुम लोगों को, इसलिए अब पहचान और अनजान मेरे लिए सब बराबर है। ठाकुर जी, अगर आज आपने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं सच में ये घर छोड़कर जाऊंगी, और मैं कहां जाऊंगी ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? माँ, ये माफी नहीं मांगने वालों में से। ये सिर्फ लोगों की बेइज्जती करना जानती है, गलत बात करना जानती है, लेकिन माफी मांगने पे ना इनका कलेजा फट जाता है। छोड़िए पिशीमा, आप मत मांगिए माफी। सबके सामने आप झूठी साबित हो गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और माँ, आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों ये घर छोड़कर जाएंगी? ये घर आपका है ना। और अगर पिशीमा मुझसे माफी मांग भी लेती तो क्या? ये अपने दिल से माफी थोड़ी ना मांगेंगी मुझसे, सिर्फ दिखावे के लिए मांगेगी। और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन पिशीमा सबकी दिल से इज्जत करेंगी, जिस दिन उन्हें उनकी गलतियों का पछतावा होगा ना, उस दिन आपकी माफी की कद्र होगी मेरी आंखों के सामने। उससे पहले नहीं। इसलिए माँ, इनसे जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती के चलते ना पिशीमा मुझसे और चिढ़ जाएंगी, परेशान करेंगी, और आगे चलकर मुझसे बदला भी जरूर लेंगी। ठीक है, वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। मेरा मतलब था वो तुम्हारी पड़ोस वाली जो दादी हैं, तबीयत ठीक करने में तुम्हें कामयाबी मिले, यही कहना चाह रही थी। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले, ताकि आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं मैं। आती हूँ टुकुन दादा, दीदी आती हूँ। देख छोटू, देख, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया मैंने, और तेरी बीवी सबके सामने मेरा अपमान कर रही है। अरे बुला ले मुझे अपने पास, मुझसे अब सहा नहीं जाता। या तो फिर मेरे पोल्टू को इतनी बरकत दे दे कि हम लोग इस घर से कहीं और जा सके। मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। आने दो पोल्टू को, बात करती हूँ मैं पोल्टू से। इस तरह बेइज्जत होकर यहाँ तो नहीं रह सकते ना। मेरी वजह से भाभी घर छोड़कर चली जाए, इससे तो अच्छा है हम ही चले जाए, तब सबको शांति मिल जाएगी ना। मैं क्या बोलूं पिशीमुनी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला है कि मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो प्लीज, मुझे नहीं पढ़ना इन चीजों में। हाँ, तू क्यों पड़ेगा इन सब में? हाँ, अपनी बीवी पर तो लगाम लगाने की हिम्मत नहीं है तुझमें। तेरे हाथों से फिसलती जा रही है वो, और तू खड़ा खड़ा अपनी बर्बादी ही देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। सब समझ चुकी हूँ मैं,
आने दे पोल्टू को, बात करती हूँ मैं उससे। अरे अरे ठाकुर जी कहाँ जा रही हैं? गुस्सा हो गए क्या? अच्छा सुनो, तुम दोनों भी निकल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, वरना यहाँ कुछ देर और रुकोगे तो नया ड्रामा चालू हो जाएगा, ये चलता रहेगा। जी दादा, माँ मैं आती हूँ। आती हूँ दीदी। जमाई जी ऐसे बाहर के बाहर क्यों चले गया आना? अरे तू क्या बोल रही है बेटा? तू एग्जाम देना चाहती है? नहीं। और तेरी सासू माँ को इसके बारे में पता भी है? नहीं माँ, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें इस बारे में पता भी चला तो वो गुस्सा करेगी। नहीं आना, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ, और यहाँ रहकर तू परीक्षा नहीं दे पाएगी बस। माँ इतनी मुश्किल से इसकी शादी करवाई थी, अरे एक बार तो पुलिस भी आ गई थी। फिर अचानक से कौन सा नया कीड़ा काट गया तेरे दिमाग में जो तू एग्जाम देने की जिद पे अड़ी हुई है? भाभी, आप अपनी बेटियों को भी तो पढ़ा लिखा रही है ना, अब कल उनके एग्जाम्स होंगे आगे चलकर, तो क्या आप उनसे भी ऐसे ही बोलेंगी? देख, मुझसे ना जुबान लड़ाने का कोई फायदा तो है नहीं। अब तू एकदम से बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर में आ धमकेगी तो थोड़ा तो सुनेगी ना। भाभी मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, 4-5 दिन में एग्जाम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी, और साथ में मैं घर के कामों में भी हाथ बटाऊंगी। जैसे माँ घर के काम संभालती है और उसके बदले उन्हें यहाँ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना मिलता है ना, उसी तरह मैं भी... सुन, ज्यादा खरी खोटी सुनाने की जरूरत नहीं है, पता है हमें बहुत अमीर घर की बहू बन गई है। अरे इतनी फिक्र है ना अपनी माँ की, तो ले जाना उसे यहाँ से। और हाँ, यहाँ रहकर कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर तूने जिद की ना तो तेरे ससुराल वालों को फोन करके बता दूंगी। हाँ, अगर मैं खुद सासू माँ से परमिशन ले लूं तब? चुप करा ना तू। दीदी, आप ना आना की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लीजिए, आपको तो पता है इसकी जुबान ही खराब है। मैं अपने आप को इस घर की नौकरानी नहीं मानती हूँ, बल्कि इस घर की मैं एक सदस्य हूँ, और इस घर में मैं जितने भी काम करती हूँ वो अपनी मर्जी से करती हूँ। अरे तो फिर इतनी खरी खोटी हमें क्यों सुननी पड़ रही है? हाँ, क्या गलती है हमारी? एक काम कराना तो अपनी माँ को लेके ना अपने ससुराल में चली जा, वहीं पे रख इनको। क्या बोल रही हो बहू तुम? ये मेरे जेठ जी का घर है, यहाँ मेरे अपने लोग रहते हैं। मैं अपने बेटी के ससुराल में जाके कैसे रहूंगी? इससे अच्छा तो मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। हमने तो कोई बात सुनाई नहीं है ना। तेरी बेटी यहाँ आकर सब कुछ बोल रही है। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। असल में माँ के लिए कोई कुछ बोलता है ना तो मैं सह नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरी माँ तो आप लोगों का दिल रखने में ही लगी हुई है, तो फिर मैं किसके लिए आवाज उठाऊं? मुझे भी इन सब चीजों में ना पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने अपना भला देख लिया, अब मैं भी अपना देखूंगी। बड़ी माँ, मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ, बस मुझे 4-5 दिन के लिए रुकने दीजिए ताकि मैं ये एग्जाम दे सकूं। अरे तू जानती है ना कि तेरे ससुराल वालों को पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।